नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिकी जीएस को लेकर के है। तो जिस तरह से मेरा जो सब्जेक्ट रहता है वो फिज़िक्स और ट्रिकी जीएस को लेकर रहता, तो ट्रिकी जीएस में आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। वही ट्रिकें बताने का प्रयास यहाँ किया जाता है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जो है हम लोग को ध्यान से देखना है, साथ ही साथ लर्न करना है और लिखते चलना है। लिखने से क्या होता है, चीज़ें काफ़ी कवर हो जाती हैं और पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको करना है, किसी भी चीज़ को हम लोग को मिस नहीं करना है। और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग बराबर आप करते रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं बताऊंगा पहले आप उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। मगध वंश, मगध जो राज्य है उस पर किन किन वंशों ने, जो मगध साम्राज्य था उन पर किन किन वंशों ने शासन किया, इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूँ। और साथ ही साथ बताऊंगा मैं कि इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो गुप्त वंश है, इस पर किन किन शासकों ने शासन किया, इसकी भी ट्रिक आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे किन किन शासकों ने कैसे कैसे किया इस पे शासन। और साथ ही साथ इस पे भी परीक्षा के प्रश्न को हम लोग जो है विचार करेंगे। तो प्लीज़ सेशन को शेयर करिए। आइए सबसे पहले जान जाते हैं कौन कौन से वंश हैं। तो हरेक वंश है पहले, फिर शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है, फिर कर्ण वंश है, फिर आंध्र पितामह जिसे सातवाहन वंश कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? सातवाहन वंश। सातवाहन वही जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के। तो हरेक पर किसने शासन किया? तो मगध पे किसने शासन किया? हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र पितामह जिसे सातवाहन कहते हैं। अब बेटा इसको याद कैसे करेंगे? तो कैसे याद करेंगे? इसकी कोड है हसीन माशूका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हसीन माशूका। हसीन माशूका का अर्थ क्या हो गया, इसको कैसे हम लोग आइए डिकोड कर लेते हैं। हसीन माशूका। तो ह से क्या हो गया? ह से हरेक वंश हो गया, सी से शिशुनाग वंश हो गया, न से नंद वंश हो गया, म से मौर्य वंश हो गया, फिशु से शुंग वंश हो गया, क से कर्ण वंश हो गया। क से तो कर्ण वंश हुआ और क में आ छिपा हुआ है। दोस्तों क के साथ दो चीजें याद करेंगे, एक तो क से कर्ण वंश और का है इसमें, मतलब आ छिपा हुआ है, यानी आंध्र पितामह यानी सातवाहन वंश छिपा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मगध साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया, आपके दिमाग में आना चाहिए हसीन माशूका। माशूका कैसी है? हसीन है और वही उस पर शासन कर रही है। और डिकोड कैसे करना है अब मैं आपको बता चुका हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे लर्न हो जाएगा। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, इसमें अगर गड़बड़ी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छे से लर्न करिए और लिखते चलिए। अगला है गुप्त वंश। कौन कौन शासक होते हैं? श्रीगुप्त होते हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट होते हैं, और फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, पूर्वगुप्त हैं, कुमारगुप्त द्वितीय हैं, बुद्धगुप्त हैं, भानुगुप्त हैं और विष्णुगुप्त हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त बहुत ही चर्चित प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य देवराज देव इंद्र की संज्ञा दी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की संज्ञा दी गई है। महाराजाधिराज की संज्ञा दी गई है। चलिए, एक अभिलेख है कुमारगुप्त का, थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कुमारगुप्त का एक अभिलेख भी ज्ञात होता है, कौन सा है प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बताया आपको कौन कौन से शासक हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सोच सोच के से पी के मतलब कोई चीज़ पीना, खूब पीना, जैसे शराब या जो अल्कोहल या फिर आप कह सकते हैं बियर वगैरह खूब पीना। सोच के से सोच रहे, क्या सोच रहे हैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। पी के बुद्ध भानु दो व्यक्ति हैं, उन बुद्ध भानु को विचार आया। जैसे क्या है जरा समझिएगा,
सोच सोच कैसे, सोचे पढ़े हैं, सोच भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। बुद्ध भानु, कौन कौन सोच रहा है? बुद्ध भानु यानी दो व्यक्ति सोच रहे हैं, उनके मन में विचार आया। अब आइए इसको डिकोड करते हैं। सोच 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 मतलब पहले सोच में क्या क्या है? श्रीगुप्त है और च से चंद्रगुप्त फर्स्ट है। फिर दूसरे सोच में क्या है? समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। फिर के मतलब कुमारगुप्त है, से मतलब स्कंदगुप्त है, और फिर पी के मतलब पुरुगुप्त है और के से मतलब कुमारगुप्त द्वितीय है। फिर बुद्ध भानु मतलब कि बुद्धगुप्त है, भानुगुप्त है, को इसमें कुछ नहीं है। विचार से कौन है? विष्णुगुप्त है। विचार से कौन है? विष्णुगुप्त है। आया इसमें कुछ नहीं है, यानी को और आया ये दोनों क्या है? साइलेंट है। बाकी इनका पूरा मतलब मैंने आपको डिकोड करके बताया। कैसे याद करोगे? फिर से अगेन रिपीट करिए। सोच सोच के से पी के बुद्ध भानु के विचार आया, है ना। तो श्रीगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, पुरुगुप्त हो गए, कुमारगुप्त द्वितीय हो गए, बुद्धगुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गया और विष्णुगुप्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे फिर चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अच्छा, साथ ही साथ अब प्रश्न कैसे आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित वंशों को क्रमानुसार सजाइए या क्रोनोलॉजी सेट करिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से ही दे दे, हो सकता है यहाँ से दे दे, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ऐसे दे देगा। फिर ABCD करके देगा, A3241 है या 3142 है, 1234 है या 4213 है। तो ये क्रम आपको लगाना होगा। तो क्रम कैसे सजा पाओगे? जब आपको क्रम याद होगा, है बेटा। तो ये चीज़ों को आप याद कर लीजिए। अब दो तरीका, कुछ बच्चे तो सन याद कर लेते हैं, रट डालते हैं कि इनका यहाँ से इतना सन था, इनका यहाँ से। हम कह रहे क्या आवश्यकता है, जब कोड आपको मैं दे रहा हूँ तो क्या जरूरत है इतना डेट की माथापच्ची करने की। ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। कुमार इसमें भी पूछा गया है, जो पूछा गया मैं आपको सीधे बता देता हूँ। समुद्रगुप्त पूछा गया है, कुमारगुप्त पूछा गया है, स्कंदगुप्त पूछा गया है और एक भानुगुप्त पूछा गया। यही सेम एज इट इज क्वेश्चन लोअर पीछे से पूछा गया और पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी सेट करिए, यानी कि आप इनको क्रमानुसार लगाइए। यह प्रश्न आपसे लोअर पीछे से पूछा गया है। कोई मैं बहक नहीं रहा हूँ, आप जाइए और उसका पेपर खोलिए, आपको दिख जाएगा प्रश्न ही। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब शासकों को पूछने का यही इनका मतलब यही एक स्टैंडर्ड रहता है। इसी तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है इसमें। तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती, तो हम क्यों गलत करें, वो कोई दूसरा बच्चा गलत करे, हम लीड करेंगे इन चीज़ों को सही करके। तो ये ट्रिक है, इसको अच्छे से हमको लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे? अच्छे से लिख लिख के 2-4 बार डिकोड करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। और साथ ही साथ अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं ट्रिकी जीएस के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।